हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलके शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द कोट ऑफ द डे। रोज़ा पार्क्स बोलते हैं, वी फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। हमारी असफलता तभी होती है जब हम ट्राई भी नहीं करते हैं। अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो भी कुछ आप हासिल करोगे। मान लो अगर आपने पहली बार ट्राई किया, आप का जो टारगेट है उसके आप 50% पहुँचे लेकिन फेल हो गए। दूसरी बार ट्राई किया तो 50 और कंप्लीट किया, यानी 2 बार ट्राई करने से आप 100% तक पहुँच गए, फिर भी आपने कुछ सीखा ही। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम फेल तभी होंगे जब हम ट्राई नहीं करेंगे, अगर हम ट्राई करेंगे तो कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द हिंदू एडिटोरियल से। हेज, हेज का मतलब होता है वेगनेस, जब चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे धुंध पड़ती है ना, तो आपको चीज़ें साफ क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली धुंधली सी दिखती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेज। अगला शब्द है एम्बिग्यूटीज़। इसका मतलब ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट इज अनक्लियर। देखो, एम्बिग्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? अनएम्बिग्यूटी का मतलब होता है स्पष्टता, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो, एक शीशे की तरह हो, ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन एम्बिग्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, उनको क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटीज़ या एम्बिग्यूटी। अगला शब्द है लिंगर्ड। लिंगर का मतलब होता है जब कोई चीज़ वो अपने टाइम से अधिक समय तक रहती है, उसे बोलते हैं लिंगर। जैसे देखो, आपने कोई आपके इलाके में जंगल में आग लग गई है, उसका जो धुआं है ना, वो एक दिन रहना चाहिए था, लेकिन वो 10 दिन 15 दिन तक भी रह रहा है, वो कहीं गया नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? जो चीज़ अपने समय से ज़्यादा टाइम तक रहती है उसको बोलते हैं लिंगर, यानी टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। अगला शब्द है मोलेसेस। इसका मतलब होता है ए थिक डार्क स्वीट लिक्विड मेड फ्रॉम शुगर प्लांट्स। मोलेसेस क्या होता है? जब गुड़ बनता है ना, गुड़ बनने से जो इसको बाद में सॉल्डिफाई किया जाता है, गुड़ को सॉल्डिफाई करने से पहले जब को लिक्विड की जो मतलब बिल्कुल घना जो लिक्विड होता है ना, उसकी फॉर्म को बोलते हैं मोलेसेस। ऐसे ना काला बिल्कुल सिरप की तरह होता है लेकिन बहुत गाढ़ा होता है, और उसको बोलते हैं मोलेसेस। अगला शब्द है वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है जो विवादास्पद, कोई ऐसी विषय, कोई वस्तु जिस पर ना थोड़ी तनाव बना हुआ, उसको बोलते हैं वेक्स्ड इशू। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच थोड़ा सा कोई चीज़ किसी को लेकर झगड़ा है, उनके जो रिलेशन है वो वेक्स्ड है, तनावपूर्ण रिलेशन है, वो साफ अच्छे नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? वेक्स्ड। यानी वेक्स मीन चिंतित, जो परेशानियों से भरा हुआ हो, अलग बहुत सारी डिफिकल्टीज हो। अगला शब्द है एनामोलीज या एनामली। इसका मतलब है समथिंग दैट इज यूजुअल अनयूजुअल इनफ टू बी नोटिसेबल और सीम स्ट्रेंज। देखो, एनामलीज का मतलब क्या होता है? एनामली का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अजीब सी हो, मतलब मान लो आपने कोई चीज़ मतलब तर्क संगत ना हो, जैसे पहले कोई चीज़ आपने नहीं देखी, वो अब अभी दिखाई दे रही है, तो मतलब आपकी जो, जैसे मान लो कि एनामली का मतलब क्या हो गया? जैसे आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे आपका फ्रेंड है तो नॉर्मली वो जो क्या करता है, जो सोचता वही करता है, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, जो बोला वो किया नहीं, मतलब अब उसकी जो बातों हैं उसमें वो चेंज आ गया, स्ट्रेंजनेस, अजीबनेस आ गई, तो उसको बोलते हैं एनोमली। अगला शब्द है हार्मोनाइज या हार्मोनी। इसका मतलब होता है जब यूज्ड अबाउट टू आर मोर थिंग्स टू प्रोड्यूस ए प्लीजेंट इफेक्ट व्हेन सीन हियर टुगेदर। देखो, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? जैसे दो बंदे हैं ले लो, उनके बीच जब रिलेशन है ना, अच्छा है, पीसफुल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको उस चीज़ को क्या बोलेंगे? हार्मोनाइज्ड रिलेशन है। लेकिन जब उनके बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो एक दूसरे के बाल नोच रहे हो, तो उसको वो हार्मोनाइज के अपोजिट है। लेकिन जब उनके सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है, सब चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनाइज। अगला शब्द है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कंफर्टेबल टू रीजन। देखो, रैशनलाइज का मतलब होता है तर्क संगत। उसको, अच्छा, आपने जैसे मान लो आपने क्या किया, जैसे आप मान लो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं कि मम्मी या पापा मुझे इतने पैसे देना, क्योंकि चाहे आप मुझे इतने पैसे देना, 1000 रुपये मांग लिया अभी। अब वो बताएंगे बेटा बताओ क्या करना है, आप बताओगे 500 रुपये की ये चीज़ आएगी, अभी 500 रुपये बचा, 200 की ये आएगी, अभी 300 बचा, 100 की कोई और चीज़ आएगी, 200 बचा। मतलब सारी चीज़ों को आपने सेटल कर दिया, अच्छा कि 200 ये बच रहा है, इससे मैं कोई ये वाली चीज़ लेने वाला हूँ, तो आपने 1000 रुपये को डिवाइड कर दिया ना, तो उनको लग रहा है वो आपको पैसे दे देंगे, यानी क्योंकि वो तर्क संगत लग रहा है कि भैया इसने पैसे मांगे, इतने इतने चीज़ों में लगेंगे, दे देंगे। लेकिन आप बोलोगे ना मम्मी 500 तो इधर लगेंगे, 300 इधर लगेंगे, 200 को पता नहीं, मतलब तो फिर गड़बड़ है चीज़ें। तो उसको जब रैशनलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ें बिल्कुल तरीके से, सुबह से मतलब औचित्य हो जिन चीज़ों का। अगला शब्द है डिफेक्शंस। डिफेक्शन का मतलब होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है,
जैसे आपने देखा हो ना, जब नेता लोग होते हैं, जिस पार्टी से अपना फायदा दिखाई देता है उसी में चले जाते हैं, बदल देते हैं। जैसे आज मान लो एक नेता मेरे साथ है, मेरी पार्टी में है, कल को किसी दूसरी पार्टी से उसको ज़्यादा पैसे मिल गए, फायदा मिलने लगा, वो उसी में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद दल बदल करना। अगला शब्द है अनसर्व्ड, यानी असर्व्ड। असर्व्ड इसका मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ ए पोजीशन ऑफ पावर। देखो असर्व्ड का मतलब क्या होता है, हड़पना। जब कोई जैसे ना, अब किसी की आपने कोई, जैसे आपने देखा हो गांव में जो ताकतवर लोग होते हैं, जमींदार, बड़े बड़े ठेकेदार लोग होते हैं, वो गरीब लोगों की संपत्ति हड़प लेते हैं, कोई वो ऐसे उनकी पैसे ले लेते हैं, जमीन वगैरह कुछ लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हड़पना। तो उसको असर्व्ड। अगला शब्द है एंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है जब आप एकदम मोटिवेटेड हो, आपकी एनर्जी हाई हो, जोश भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म। अगला शब्द है डिम्फेसाइसिस। इसका डिम्फेसाइसिस इसका मतलब है रिड्यूस द इम्पोर्टेंस आर प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग। देखो डिम्फेसिस का मतलब क्या होता है, फेसिस का मतलब होता है जब किसी चीज़ की आपकी जो प्रधानता है उसको घटा दो, इंपॉर्टेंस से घटा दो। जैसे होता है ना, कोई चीज़ ऐसी जिसको बहुत अटेंशन मिल रही हो, सारे लोग, जैसे मान लो कोई फिल्म है बहुत, मान लो फिर वो क्या बोलते हैं, फिर मतलब मशहूर हो गई। अब कैसे मशहूर हो गई भैया, लोगों ने उसको जाके देखा। जब लोग उसको ना जाके देखेंगे तो उसको चाहे जितनी भी अच्छी होगी, उसकी जो महत्व है वो घट जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेसिस करना। अगला शब्द सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है असफलता। जैसे ना किसी को, जैसे टू चेक ए चेक टू प्रोग्रेस, मतलब जैसे मान लो कोई बंदा आगे रास्ते बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से कुछ समस्या आ गई, तो उसकी जो प्रगति है उसको क्या हो गया, सेटबैक हो गया। अगला शब्द है हेप्ट। हेप्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, उसकी जो महत्वता कितनी है। अगला शब्द है प्लंज इनटू। ये है फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है टू सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग एक्टिवली और एंथुजियास्टिकली। देखो प्लंज इनटू का मतलब होता है ना, अभी मान लो आप पहले पे क्या था, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक बार एक पेज पढ़ते बाहर जाते, एक पेज पढ़ते बाहर जाते, लेकिन अब ना दिमाग परेशान हो गया यार, इतना टाइम वेस्ट करूं, अब पढ़ाई में इतने ही घुस गए अंदर, मतलब सब कुछ खो भूल गया और अपनी पढ़ाई में बस पढ़ना पढ़ना है, इस तरह से उसी में डूब जाना, उसको बोलते हैं प्लंज इनटू। अगला शब्द है फ्रेज है वॉक ए टाइट रोप। इसका मतलब था टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन दैट डिमांड्स केयरफुल एंड कंसिडरेशन बिहेवियर। देखो वॉक ए टाइट रोप का मतलब होता है जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल सतर्क होके करना पड़ रहा है, जरा सी भी गलती ना आपकी लाइफ ले लेगी, तो आपको क्या करना है, हर चीज़ों का बैलेंस बना के चलते हैं बिल्कुल अच्छे से, जो डिफिकल्ट सिचुएशन हो। जैसे मान लो क्या होता है, रिलेशन होता है, जैसे मान लो आपका किसी इंसान के साथ रिलेशन है, वो इंसान आपने दुनिया का बेस्ट इंसान है आपके पास, लेकिन आपका कैरियर भी है, आपकी जो स्टडीज़ वगैरह भी हैं, आप पेरेंट्स भी हैं, तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल एक एक कदम फूंक फूंक के रखोगे, आज जरा सी गलती भी नहीं करोगे, क्योंकि आप उस इंसान को भी नहीं खोना चाहते, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर आप पेरेंट्स की भी तो ध्यान रखना चाहते हो, उसके बाद आपका कैरियर भी है, तो सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चलो, बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन में बिल्कुल सतर्क होकर चलना, उसको बोलते हैं वॉक ए टाइट रोप। आगे जो वोकैबुलरी है वो है डिफरेंट एडिटोरियल से। प्रिसर्व। प्रिसर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। अगला शब्द है प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है अनमोल। अब थोड़ा मैं फास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। अगला शब्द है बेसफुल। बेसफुल का मतलब होता है जब चीज़ों को व्यर्थ कर देना, बिना मतलब के खराब कर देना। डिसइंसेंटिवाइज का देखो इंसेंटिवाइज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना। जैसे फार्मर को गवर्नमेंट क्या पैसे देती है, कोई ये फसल उगाओ तो मतलब पैसे दे देती है, लेकिन कभी कभी वो उनको पैसे नहीं मिलती हैं फार्मर्स को, तो उसको डिसइंसेंटिवाइज करना मतलब उसको डिस्करेज कर देना। अगला शब्द है मेक पब्लिक। मेक पब्लिक का मतलब है चीज़ों को सार्वजनिक करना। जैसे हम फेसबुक पे चीज़ें डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, जैसे फेसबुक पे ना पिक्चर लगा लिया आपने, कोई कोड शेयर कर दिया, कोई थाट शेयर कर दिया, तो मतलब आपकी चीज़ें सार्वजनिक होगी, पब्लिक होगी। अगला शब्द स्नैपशॉट। इसका मतलब ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। देखो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, ऐसे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो पूरी आपको सिचुएशन का वर्णन दे दे। जैसे मान लो कोई आप कहीं कोई जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की वो हमास की अभी लड़ाई हो रही है, तो अभी क्या हो रहा है, अब वहाँ से थोड़ी सी भी न्यूज़ मिल जाएगी ना, अच्छा तो हमें तो पहले से पता है इनकी लड़ाई चल रही है, तो अभी हमें क्या पता है, पूरी वो सिचुएशन का भान हो जाएगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उनकी लड़ाई है। अगला शब्द है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस इसका मतलब होता है सुपरफिशली, जहाँ होता है ऑन द फेस ऑफ इट, अपेरेंटली सतही तौर पर। देखो जो चीज़ बिल्कुल सतह पे हो, सामने हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑन द सरफेस, सतही तौर पर। अगला शब्द है रिचार्ज। रिचार्ज का मतलब होता है द रिप्लेनिशमेंट ऑफ एंड
एक्यूफाइड बाय द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। देखो रिचार्ज का मतलब होता है चीज़ों को दोबारा से उसको भरपूर करना। रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपके घर में पेड़ तो होंगे, अगर घर आप गांव में रहते होंगे तो आपके घर में पेड़ होंगे, जो आपके मम्मी पापा जो उन पेड़ों को काट के क्या कर देते हैं, जानवरों को उनके जो पत्ते खिला देते हैं। लेकिन फिर उस जिस पेड़ को अभी आज काटा तो उसको छोड़ देंगे 6 महीने के लिए, ताकि फिर से वो दोबारा पत्ते आ जाएंगे। क्यों? वो जो दोबारा पत्ते आने का जो पीरियड दिया उसको बोलता है रिप्लेनिशमेंट, मतलब रिचार्ज होने दिया। अगर मान लो रोज रोज काटते रहे तो ये सूख जाएगा ना। अगला शब्द है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, निकालना। जैसे ना हम गन्ने को पीस वो क्या कहते हैं, उसको मशीन में डाल के उसका रस निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको मतलब ऑब्टेन करना। अगला शब्द है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, जजमेंट करना, अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। अगला शब्द है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए सब्सटेंस फ्रॉम ग्राउंड और अदर अनदर सब्सटेंस। देखो निकाल, वही जो मैंने एक्सट्रैक्ट अभी बताया। एक्सट्रैक्शन का भाई मतलब होता है जैसे मान लो आप मिट्टी का तेल जमीन से निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, या पानी को आप हैंडपंप लगा के निकालते हैं, तो वो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अगला शब्द है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है स्लाइट, स्मॉल, मिनिमल, नेग्लिजिबल। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि वुमेन का पॉलिटिक्स में मार्जिन रोल जो है बिल्कुल मार्जिनल है, मतलब बहुत थोड़ा है भैया, सतही तौर पर है। कोई वो थोड़े से वो 2-4% होंगे, तो मतलब जैसे 50% पॉपुलेशन वुमेन की है, 50 की मैन की है, लेकिन वुमेन तो 10-15-20 होंगी पॉलिटिक्स में सारी। तो आप क्या बोलेंगे, उनका जो रोल है जो उसको क्या बोलेंगे, पूरा नहीं है ना। जब किसी का रोल कम होता है, किसी का पार्ट कम होता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल। अगला शब्द है मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी का होता है एक वे ऑफ प्रोसेस, कि आप कोई तरीका होता है किसी काम को करने का, पर्टिकुलर एक्टिविटी करने का। अगला शब्द होता है ब्लॉक करना। ब्लॉक करना किसी को बंद कर देना। दो तरीके होते हैं, एक ब्लॉक होता है फोन वाला, जैसे आपको कोई परेशान करा, आपने ब्लॉक कर दिया, उसकी जो एक्सेस थी ना, एक्सेस को डिनाइड कर दिया, उसको भी ब्लॉक करना होते हैं। और ब्लॉक करना का होता है आपके लिए समस्या खड़ी कर देना, भाई ब्लॉक होता है। अगला शब्द है वेल। वेल का मतलब होता है पानी वाला कुआं, आपको तो पता है, कुएं जिसे बोलते हैं। अगला शब्द है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है ओपिनियन और जजमेंट, या मत विचार के, जैसे अनुमान लगा लिया कि मेरा एस्टिमेशन है क्या है, अगर आप जिस चीज़ खरीदना चाहते हो तो इतने पैसे लगेंगे। अगला शब्द है टर्न आउट। मतलब जैसे देखो प्रूव टू बी द केस, ट्रांसपायर एमर्ज। जैसे देखो जैसे होता पता चलना, जैसे ना मैंने तो उस बंदे पे विश्वास किया था, जैसे हम बोलते हैं ना यार मैंने उस पर तो विश्वास किया था, लेकिन बाद में पता चला बहुत हरामी निकला। मतलब तो उसका वो जो बाद में पता चलने वाली सिचुएशन है, टर्न आउट, मतलब वो बाहर में जो चीज़ें उभर कर सामने उसको बोलते हैं टर्न आउट। अगला शब्द है रिप्लेनिशेबल। जो पिछले मैंने बता दिया चीज़ों, एबल टू बी फील्ड अगेन, मतलब जो मैंने बता दिया आपको जो चीज़ें, जैसे आप देखो ना क्या होता है कि एक तालाब से आप पानी निकाल के लाते हो, तो जैसे आप पानी निकला है नेचुरली, आप किसी उस जिस तालाब में पानी भरा है नेचुरल, आप पूरा पानी निकाल दोगे ना, फिर से पानी उसमें भर जाएगा, क्योंकि वो निकल रहा है, उसको बोलते हैं पुनराभरणी। अगला शब्द होता है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है जब चीज़ों को हम बिना सोचे समझे करते हैं, अंधाधुंध तरीके से। जैसे देखो ना आपने क्या हुआ घर पे, जैसे कोई छोटी सी बच्चे ने गलती कर दी, आपने ये नहीं देखो बच्चे से गलती क्यों हुई, क्या हो गया, अंधाधुंध गालियाँ थप्पड़ सब कुछ शुरू कर दिया आपने बिना पूछे समझे सोचे, उसको बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। अगला शब्द है डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है रिड्यूस, डैम्पन, लो, डिक्रीज, वीकन। किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, किसी की जो इंपॉर्टेंस घटा देना, उसको क्या बोल देते हैं, किसी को डिस्करेज कर देना, उसको बोलते हैं डिप्रेस। आज का इडियम ऑफ द डे है गो थ्रो फायर एंड वाटर। इसका मतलब हो गया टू फेस मैनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। यानी गो थ्रो फायर एंड वाटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना। जैसे हम कोई बच्चे ना पढ़ाई करते हैं, अपने जाओ चाहते हैं जीवन में, तो उनको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं और रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कहीं दूर जाना पड़ता है, समाज के तान होते, इतनी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, उसको बोलते हैं गो थ्रो फायर एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल शी सेड शी वुड गो थ्रो फायर एंड वाटर फॉर मी। वो मेरे लिए क्या करेगी, गो थ्रो फायर एंड वाटर करेगी। ठीक है, तो और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको चीज़ें मेरी पसंद आती हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा, अगर आपको 10 मिनट की वीडियो देता हूँ ना, तो कम से कम इसमें 2-3 घंटे मेरे खुद के इन्वेस्ट होते हैं, तब जाके 10 मिनट की वीडियो आ पाती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।